थ्री इडियट्स का वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जब कॉलेज के डीन वीरू सहस्त्रबुद्धे को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज में से एक ये भी होती है कि वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। आज की वीडियो उसी हुनर का नाम क्या है? एम्बीडेक्सटेरिटी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबर का। आज समझेंगे एक रेयर और फैसिनेटिंग एबिलिटी को जो इंसान की सबसे मजबूत आदतों को चुनौती देती है। सिंगल हैंड डोमिनेंस, वही जो आपको लेफ्टी या राइटी बनाती है। एक हाथ का दूसरे के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो। आमतौर पर ज्यादातर लोग या तो दाएं या बाएं हाथ पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। क्लियरली कहें तो या तो लोग राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस लोग आसानी से दोनों हाथों से सब काम कर सकते हैं। दे कैन कंफर्टेबली स्विच बिटवीन बोथ द हैंड्स। वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गेंद फेंक सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं या फिर कोई भी डेलिकेट काम बगैर ज्यादा डिफिकल्टी के कर सकते हैं। ये एबिलिटी लोगों को अक्सर हैरान कर देती है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग की जो हैंड प्रेफरेंस है, अगेन वो लेफ्ट या राइट हैंड वाली, वो क्लियर होती है। और हाँ, ये एम्बीडेक्सटेरिटी सिर्फ ह्यूमन एबिलिटी नहीं है बल्कि पूरे एनिमल किंगडम में एग्जिस्ट करती है। आज एम्बीडेक्सटेरिटी को इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द लैटिन भाषा से आया है। इसमें एम्बी का मतलब होता है दोनों और डेक्स्टर का मतलब होता है दायां, मतलब राइट। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो राइट हैंड्स हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों हाथ परफेक्टली इक्वल हो, बल्कि दोनों हाथों के बीच फर्क बहुत कम होता है। मैक्सिमम एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलना जबरदस्ती नहीं बल्कि नेचुरली होता है। एग्जाम्पल से आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। आप व्यूअर्स, आप में से मेजॉरिटी या तो राइट हैंडेड होंगे या लेफ्ट हैंडेड। अब जिस हाथ को आप लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अगर उससे लिखने का या कोई भी और काम करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना आपके मेन हाथ से, डोमिनेंट हाथ से कर पाएंगे, राइट? बस यही डिफिकल्टी हाथ स्विच करके काम करने की एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों को नहीं होती। वो कोई भी काम आराम से दोनों हाथों से कर सकते हैं। एम्बीडेक्सटेरिटी बेहद अनकॉमन होती है। दुनिया की लगभग 90% आबादी दाएं हाथ से काम करती है। करीब 10% लोग बाएं हाथ के होते हैं और सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग ट्रूली एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। इसी रेयरिटी के चलते ऐसे लोग अक्सर लोगों की क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन का केंद्र बन जाते हैं। लोग इस एबिलिटी को खास, अलग और कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मानते हैं। एम्बीडेक्सटेरिटी के पीछे की साइंस दिमाग से जुड़ी होती है। दिमाग का लेफ्ट हिस्सा मतलब राइट हाथ को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा लेफ्ट को। ज्यादातर लोगों में दिमाग का एक हिस्सा डोमिनेट करता है, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों में दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच तालमेल ज्यादा बैलेंस्ड होता है। इसी वजह से उनके लिए हाथ स्विच करना आसान होता है और काम करते वक्त कोऑर्डिनेशन बेहतर रहता है। इसी बैलेंस्ड ब्रेन एक्टिविटी की वजह से एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों को अक्सर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलती परिस्थितियों में ढलने की क्षमता से भी जोड़ा जाता है। हिस्टोरिकली भी हमें एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों के कई रिमार्केबल एग्जांपल्स मिलते हैं। लियोनार्डो दा विंची अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। वो एक ही समय पर एक हाथ से लिखते और दूसरे हाथ से ड्रॉ कर सकते थे, जो उनकी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और क्रिएटिविटी को दिखाता है। वहीं इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स रॉजर फेडरर ने अपने कमजोर हाथ को इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया कि कोर्ट पर उन्हें बेहतर बैलेंस, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिली। फेडरर वैसे राइट हैंडेड हैं, लेकिन उनका लेफ्ट हैंड ऑन एन एवरेज राइट हैंडेड इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा डोमिनेंट और कोऑर्डिनेटेड है। ऐसे एग्जांपल्स बताते हैं कि एम्बीडेक्सटेरिटी न सिर्फ क्रिएटिविटी बढ़ाती है बल्कि परफॉर्मेंस और स्किल्स को भी मजबूत करती है। एम्बीडेक्स्ट्रस होने के कई फायदे होते हैं। दोनों हाथों का इस्तेमाल करने से दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव रहते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिव सोच और नई स्किल्स बेटर डेवलप हो सकती हैं। क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग या बास्केटबॉल जैसे खेलों में एम्बीडेक्स्ट्रस खिलाड़ी सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में जल्दी ढल सकते हैं। इसी तरह सर्जरी, डेंटिस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट और मैकेनिकल वर्क जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में हाथ स्विच करने की कैपेबिलिटी थकान कम करती है और काम की स्पीड और एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाती है। हालांकि एम्बीडेक्सटेरिटी से जुड़े कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी होते हैं। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों को कभी-कभी ये तय करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है कि कौन सा हाथ इस्तेमाल करें। कुछ मामलों में वो उस व्यक्ति जितनी ऑटोमेटिक तेजी भी नहीं डेवलप कर पाते जो सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड व्यक्ति कर पाता है। ये इफेक्ट्स बहुत मामूली होते हैं और हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी इससे ये समझ आता है कि एम्बीडेक्सटेरिटी हर स्थिति में हमेशा एक परफेक्ट एडवांटेज नहीं होती। साथ ही एक हाथ का डोमिनेंट होना और दूसरे का उसके मुकाबले वीक होना, इसके भी अपने फायदे हैं। माइंड यू, अच्छे खासे फायदे। चलिए जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक हाथ को ज्यादा पसंद करता है या उस पर डिपेंडेंट होता है तो दिमाग उस हाथ पर बहुत मजबूत और ऑटोमेटिक कंट्रोल डेवलप कर लेता है। इससे मूवमेंट्स तेज, स्मूथ और सहज हो जाते हैं।
इस मजबूत पकड़ की वजह से हेजिटेशन कम होती है, क्योंकि दिमाग को ये तय करना नहीं पड़ता कि कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, खासकर प्रेशर वाली सिचुएशंस में। इससे रिएक्शन टाइम फास्ट होता है। लिखना, ड्राइंग करना, टाइपिंग या टेक्निकल वर्क जैसे प्रिसिशन वाले कामों में भी एक ही हाथ का लगातार इस्तेमाल एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाता है। डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल करने पर मेंटल एफर्ट कम लगता है, क्योंकि एक्शंस नेचुरल लगते हैं और उनको करने के लिए ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। स्किल्स सीखना भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस दोनों हाथों के बीच डिवाइड नहीं होती, बल्कि एक ही हाथ पर फोकस रहती है। इससे डोमिनेंट हाथ में मास्टरी डेवलप हो जाती है। कुल मिलाकर जहां एम्बीडेक्सटेरिटी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वहीं एम्बीडेक्स्ट्रस ना होना अक्सर ज्यादा स्पीड, प्रिसिशन और एफिशिएंसी देता है, जो मजबूत और अच्छी तरह डेवलप्ड हैंड डोमिनेंस से आती है। बाय द वे, एम्बीडेक्स्ट्रस होने के भी टाइप्स होते हैं, एक पैदाइशी और दूसरी एक्वायर्ड। यस, यू हर्ड इट राइट, इंसान एम्बीडेक्स्टेरिटी एक्वायर कर सकता है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, कुछ लोग जन्म से ही एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। ऐसे मामलों में उनका दिमाग किसी एक ब्रेन साइड को ज्यादा फेवर नहीं करता, इसीलिए बचपन से ही दोनों हाथ ऑलमोस्ट इक्वली डेवलप हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी टाइप पर। एम्बीडेक्स्टेरिटी के बारे में पहले पता लगने पर ये सुपर पावर जैसी लग सकती है। जो एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है उन्हें फोमो भी फील हो सकता है, बट देयर इज अ गुड न्यूज़। इंटरेस्टिंगली, कोई भी व्यक्ति अपने कमजोर नॉन डोमिनेंट हाथ को ट्रेन कर सकता है और कोऑर्डिनेशन बेहतर बना सकता है। कैसे? रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में थोड़े थोड़े चेंजेस करके। मसलन नॉन डोमिनेंट हाथ से दांत साफ करना, खाना खाना, छोटे वर्ड्स लिखना या ड्राइंग बनाना, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल को मजबूत करते हैं। इसमें समय लगता है और पेशेंस भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी भी प्रोग्रेस दिमाग को ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बना सकती है। वहीं कुछ लोग लाइफ सर्कमस्टांसेस के कारण भी एम्बीडेक्स्ट्रस बन जाते हैं, जैसे डोमिनेंट हाथ में चोट लग जाना, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, आर्टिस्टिक प्रैक्टिस या नॉन डोमिनेंट हाथ का रेगुलर इस्तेमाल। इनसे धीरे धीरे स्किल और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब इससे ये साफ होता है कि एम्बीडेक्स्टेरिटी सिर्फ जन्मजात तोहफा ही नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य से विकसित की जा सकने वाली क्षमता भी है। इंटरेस्टिंग, राइट? ट्रेनिंग इज हार्ड, तो क्या ये कह सकते हैं कि ट्रेंड एम्बीडेक्स्टेरिटी बेटर होती है? क्योंकि बाय बर्थ एज अ गॉड गिफ्ट तो मिली है नहीं, मेहनत से कोऑर्डिनेशन बिल्ड की है। व्हाट अबाउट दैट? समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में, ट्रेनिंग से एम्बीडेक्स्ट्रस बना व्यक्ति अपने आप उस व्यक्ति से ज्यादा तेज या बेहतर नहीं हो जाता जो जन्म से ही एम्बीडेक्स्ट्रस हो। असली डिफरेंस दिमाग के डेवलपमेंट और उसके अडेप्ट करने के तरीके में होता है, ना कि किसी की ओवरऑल सुपीरियोरिटी में। जो लोग जन्मजात एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं उनके दिमाग में कंट्रोल ज्यादा बैलेंस्ड होता है, इसी वजह से दोनों हाथ साथ साथ डेवलप होते हैं और दोनों से ही लगभग सारे काम करना आसान और नेचुरल लगता है। हालांकि यही बैलेंस कभी कभी एक ही हाथ में एक्सट्रीम स्पीड या बहुत ज्यादा प्रिसिशन डेवलप होने के प्रोसेस को लिमिट भी कर सकता है। वहीं ट्रेनिंग से एम्बीडेक्स्ट्रस बने लोग अपने नॉन डोमिनेंट हाथ को जानबूझकर ट्रेन करते हैं। इस प्रोसेस में दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं और फोकस, डिसिप्लिन और इंटेंशनल कंट्रोल बढ़ता है। इसी वजह से ट्रेन की गई एम्बीडेक्स्टेरिटी सर्जरी, स्पोर्ट्स या म्यूजिक जैसी फील्ड्स में ज्यादा शार्प परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकती है। वहीं बाय बर्थ एम्बीडेक्स्टेरिटी अक्सर स्मूथ मल्टीटास्किंग और फ्लेक्सिबल थिंकिंग को बेहतर तरीके से सपोर्ट करती है। Crux of the matter is neither is universally better than the other. जन्मजात एम्बीडेक्स्टेरिटी नेचुरल बैलेंस देती है, जबकि ट्रेनिंग से मिली एम्बीडेक्स्टेरिटी मेहनत से हासिल किया गया कंट्रोल देती है। इन प्रैक्टिस सबसे इफेक्टिव अप्रोच यही है कि एक हाथ में मजबूत पकड़ हो, साथ ही दूसरे मतलब नॉन डोमिनेंट हाथ को भी अच्छी तरह ट्रेन किया जाए। आखिरकार असली तेजी और निखार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पर्पसफुल इस्तेमाल से ही आता है, इससे नहीं कि एम्बीडेक्स्टेरिटी बाय बर्थ है या सीखी हुई। इस एबिलिटी को अक्सर क्रिएटिविटी और अनकन्वेंशनल थिंकिंग से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग किसी समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने में ज्यादा सहज हो सकते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे दिमाग में एक्स्ट्रा मेंटल पाथवेज खुल जाते हैं, जिनसे नए आइडियाज और ज्यादा आसानी से फ्लो करने लगते हैं। आखिर में एम्बीडेक्स्टेरिटी हमें याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितना पावरफुल और अडेप्टेबल होता है, चाहे कोई इस क्षमता के साथ पैदा हुआ हो या समय के साथ इसे डेवलप कर ले। दोनों ही फैक्टर्स ये दिखाते हैं कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। कई बार सिर्फ उस दूसरे हाथ से एफिशिएंटली काम करना सीखना असल में कंप्लीटली नए तरीके से सोचने और जीने की शुरुआत भी हो सकता है, क्वाइट लिटरली। आज की वीडियो यहीं तक। किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम आसान भाषा में वीडियो लेकर आएं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।